आते ही 2000 सुनो ना यार, कुछ नहीं जाता है। अरे कुछ है, तुम्हारे जो सबसे बड़े, तुम्हारे आपके जो सबसे बड़े नेता थे, उनका हमसे क्या रिश्ता था, कुछ पता है? ऐसे ही बोल रहे, इन लोगों के साथ हो गए हो, बेकार का काम कर लिए हो, अब उसको छोड़ दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। नीतीश कुमार ने विपक्ष के विधायकों को एक मौका दिया और उन्हें इनवाइट किया, इनविटेशन दिया कि अरे आ जाओ हमारे पास, तुम लोग गलत जगह चले गए हो। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन जब तेजस्वी यादव का बोलना समाप्त हो चुका है तो अब बारी है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार अपना भाषण शुरू करते हैं, 2005 की बात याद दिलाते हैं और फिर कहते हैं, विपक्ष के तमाम विधायकों को कहते हैं कि तुम लोग गलत जगह बैठे हुए हैं, गलत लोगों के तुम फेरा में पड़े हुए हो, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ मिलकर हमारे पास आकर काम करो। तुम्हारे जो बड़े नेता है उनको हमसे ज्यादा कोई जानता है, हम तो उनके साथ काम भी किए हैं, वो क्या करते हैं हमको सब पता है। तो देखिए, सदन में लगातार जो सदन का माहौल है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ विपक्ष, एक तरफ बिहार सरकार, दोनों आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है। वार पलटवार का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अगर सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल दागा जा रहा है तो विपक्ष भी 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा है, विपक्ष की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। और अगर विपक्ष की तरफ से सवाल दागा जा रहा है तो मोर्चा संभाला जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। अब बारी है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने विधान सभा में जो है, आपको बताएं तो तमाम जो विधायक थे, विपक्ष के जो विधायक थे, उन पर हमलावर हुए और कहे कि तुम लोग गलत जगह पे हो, तुम लोग सही जगह पर आओ, हमारे पास आओ। यानी कि नीतीश कुमार एक तरीके से कहे तो लालू यादव पर हमलावर होते हैं। और क्या कुछ कहते हैं नीतीश कुमार, उनकी बातें सुनिए। माननीय सदस्यगण, ये डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। आपके नेता ने ये लकीर खींचने की कोशिश की है, आप उस लकीर को क्यों छोटा करना चाहते हैं? क्यों दिखाना चाहते हैं कि आप फोड़ करने वाले लोग हैं? क्यों करना चाहते हैं? शांति से बैठिए, बैठिए, नहीं बैठिए, बैठिए। इससे आपकी पहचान बनने वाली है। अपनी पहचान क्यों खराब करना चाहते हैं? बैठ जाइए, सुनिए। आप बिजली की भी क्या स्थिति थी उस समय? बिजली की भी स्थिति बहुत खराब थी। अब उसके बाद जब हम लोग आए तो हम लोगों ने, अब किसी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। हम सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा था उसके बारे में हम कह देते हैं, वो सबका जो कुछ भी था, जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी थी, अब वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हिंदू और मुस्लिम के इलाके में बना हुआ था। उस सबको बड़ा मुश्किल होता था और कोई नहीं बचाता था, वोट लेते रहता था, लेकिन मुसलमानों का नहीं। लेकिन हम लोग आए और आते ही 2000 सुनो ना यार, कुछ नहीं जाता है। अरे कुछ है, तुम्हारे जो सबसे बड़े, तुम्हारे आपके जो सबसे बड़े नेता थे, उनका हमसे क्या रिश्ता था, कुछ पता है? ऐसे ही बोल रहे, इन लोगों के साथ हो गए हो, बेकार का काम कर लिए हो, अब उसको छोड़ दो। हम अब यही कहना चाहते हैं कि पहले जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, हमने सबको, और हिंदू मुस्लिम का, और जो हम बता रहे थे कि उसका जो जगह था और उसमें दिक्कत होती थी, हम लोगों ने 2006 में ही उससे बात किया कि आपकी ये जगह कितनी है। उन लोगों ने लगभग हमको बताया था 8000 से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी, और उसका हम लोगों ने पूरा का पूरा घेरा करवा दिया। और अब उसी समय से हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं हुआ। और ये लोग झगड़ा करते थे और ये लोग कोई बात करते थे, अरे भाई हम तो एमएलए थे, होकर के एमपी होकर हम चले गए थे। और उस समय भी यहाँ जो था तो वहां मुसलमानों के साथ क्या हो गया था। अब वहां पर जब हम जा रहे थे, 5 में घूम रहे थे,
वहां के मुसलमान हैं, हाँ भागलपुर, वहां का सब मुस्लिम लोगों ने हमको कहा कि साहब इतना पहले झगड़ा हुआ और ये लोग भी 15 दिन रहे हैं, ये लोग भी कुछ नहीं किए। और उसके बाद जैसे ही हम आए वैसे ही हम लोगों ने वहां के बारे में एक एक चीज को देख लिया और जो गड़बड़ किया था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ एक्शन हुआ। और जितने मुस्लिम परिवार के लोग वहां पर थे, उनको दिक्कत थी, उसको हम लोगों ने पूरा मदद किया। और उसके पहले आपको बता रहे हैं